कैसे हो सब? क्या हाल है बच्चे? बेटा देखो, आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, पावर और एक्सपोनेंट। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे बच्चों ने। जो बच्चे अभी 7th क्लास में हुए हैं उनके सामने एक नया टॉपिक आने वाला है, पावर और एक्सपोनेंट। बेटा ये 7th में भी आएगा, 8th में भी आएगा, और इसका यूज आगे फर्दर जो क्लासेस 9, 10th और ऊपर है उसमें सब में यूज होता है इसका। क्लियर है बच्चों? तो आज हम इसको बिल्कुल बेसिक से लेके और इसका जो अच्छा लेवल है वहां तक हम आज इसको सीखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको। क्लियर है? और सीखते जाना है। जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा हम चीजें देखते जाएंगे, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। वो हो सकता है बहुत सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो नया भी आज आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों? तो शुरू करते हैं, देखते हैं पावर और एक्सपोनेंट होता क्या है। देखो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, मान लो कोई नंबर है, अगर मैं उसको जोड़ता हुआ जाता हूं सेम नंबर को, तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आता है कि ये नंबर जितनी भी बार आया इस नंबर को, और मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, ये नंबर जितनी बार आया उससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो ये 4 टाइम्स आया, अगर मैं इसको 4 2 लिख दूं तो इसका आंसर भी 8 होने वाला है, और इसका आंसर अगर मैं 4 बार जोड़ूंगा तो भी क्या था, 8 था। तो ये कब हो रहा था, जब हम इनका सम कर रहे थे। सेम उसी तरह अगर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, क्या करता हूं, मल्टीप्लाई, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, तो इसे लिखा जाएगा, ये जो हमारा नंबर हो रहा है ये तो बन जाएगा इसका बेस, और ये जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम ऐसे लिखेंगे ऊपर। क्या लिखेंगे? ऊपर। तो बेटा ये जो हम इसे ऊपर लिख रहे हैं ना, ये जो चीज है इसी को हमने बोला है पावर या फिर एक्सपोनेंट। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अगर कोई नंबर अपने आप से जितनी बार मल्टीप्लाई होता है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, वो नंबर तो बेस बन जाएगा, और वो जितनी बार आया वो उसके ऊपर पावर चली जाएगी, और यही हमारी पावर या एक्सपोनेंट है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? तो कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई होता है, सेम नंबर, याद रखना ये नहीं है कि 2 into 3 था तो मैं इसे लिख दूंगा 2 की पावर 3, ऐसा नहीं है बेटा। ये नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और ये जितनी बार मल्टीप्लाई होगा बेस तो ये नंबर ही रहेगा, और वो कहां चला जाएगा, उसमें ऊपर चला जाएगा, और वो उसकी पावर बन जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अगर हमारे पास नंबर ऐसे लिखा हो तो हम उसे कैसे समझेंगे, तो ये जो नीचे है ये तो हमारा क्या है बेटा, बेस। क्या है ये हमारा बेस, और जो ऊपर है इसे हम पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर या एक्सपोनेंट। इसे इंडेक्स भी बोला जाता है बेटा, ये इसी के नाम है, पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स सेम चीज है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो शुरू करते हैं आज इसको, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे भी लेके जाएंगे इसको हम। तो हमने देखा कि कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ और जितनी बार हुआ उतना पावर में चला गया, तो ये नीचे वाला बेस बन गया, ये हमारा बन गया पावर। अब इसमें कुछ लॉज हैं जिन्हें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या लॉज ऑफ पावर बोलते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसमें जो लॉज है अगर मैं उनकी बात करूं तो सबसे जो पहला हमारा लॉ आता है, इन्हें आप नोट डाउन जरूर कर लेना, ये आपके समझ भी आ जाएंगे, ध्यान से देखना इनको। अगर मेरे पास कोई नंबर है और इसकी पावर है m, क्या नंबर है, a की पावर क्या है, m। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं एक नंबर से जो a है और उसकी पावर है n, तो यहां प्यारे बच्चों क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहां क्या समझ आ रहा है कि मेरे पास 2 नंबर हैं और उनमें सेम क्या है, उनका बेस। क्या सेम है, उनका बेस। क्लियर है? अगर 2 नंबर का बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेटा याद रखना उनकी जो पावर है, यहां क्या होगा, जो बेस है वो तो कॉमन आ जाएगा, बेस क्या आ जाएगा, कॉमन, और जो उनकी पावर थी वो क्या हो जाएगी, वो पावर हो जाएगी उनकी ऐड। क्या हो जाएगी, पावर ऐड। ध्यान रखना जब दोनों का बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो ही उनकी पावर ऐड होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। अब कई बच्चे बोलेंगे सर अगर ऐसे दिया हो तो,
माइनस n दिया हो तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हम तो अपना रूल ही लगाएंगे इस पे कि मैं इसमें ऐड करूंगा इसकी पावर। अब वो माइनस n है तो उसको ले लेंगे हम ब्रैकेट में। क्लियर है प्यारे बच्चों? और आपने इंटीजर्स में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है कि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई हमारी क्या होती है, माइनस होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर आप तो कहते हो पावर प्लस होगी, यहाँ तो पावर माइनस हो रही है। वो माइनस इसमें गलती की वजह से नहीं हो रही है, ये तो अपना रूल फॉलो कर रहा है, वो तो उसके साइन की वजह से माइनस हो रहा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको किसी भी तरह से। क्लियर है प्यारे बच्चों? दूसरा जो हमारा लॉ है वो हमें क्या कहता है कि दो नंबर्स का बेस तो सेम ही है, दो नंबर्स का बेस तो सेम ही है, लेकिन वो आपस में क्या है, डिवाइड में है। एक की पावर m है और दूसरे की पावर n है। तो प्यारे बच्चों देखो मल्टीप्लाई था तो क्या हुआ था, प्लस। अगर यहाँ डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। बेस कॉमन आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, माइनस। इस बात में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहना है प्यारे बच्चों। ये मैंने समझाया था, अगर यहाँ माइनस हो तो जाके ये आंसर आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई हो तो भी हम m माइनस n कर सकते हैं, वो तो उसके साइन की वजह से आया है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। ये हम साइन का चेक कर रहे थे, उस वजह से ये आंसर आया था हमारा। तो अगर दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और अगर दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब देखते हैं तीसरा लॉ। तीसरे में कहता है पावर ऑफ पावर। अगर मेरे पास कोई नंबर दिया है a की पावर m और अगर मैं इसकी पावर n करता हूं, तो बच्चे याद रखना पावर के ऊपर पावर है, बीच में ब्रैकेट है, तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, m इंटू n, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं a की पावर m n। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसे मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर m n, क्योंकि ये जो बेस था ये यही रहेगा, पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। कोई शक प्यारे बच्चों? अब देखते हैं इसका फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यहां तो देखो क्या चल रहा था, बेस सेम चल रहा था। अब क्या होगा, बेस अलग हो जाएगा और पावर सेम हो जाएगी। अगर दोनों का बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इस बार पावर कॉमन आ जाएगी। तो बेस तो जो मल्टीप्लाई हो रहे थे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनकी पावर क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। क्लियर है? ये मत सोचना कि यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो जुड़ जाएंगे, नहीं प्यारे बच्चों, वो पावर जुड़ रही थी, ये तो बेस मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में ही तो रहेंगे। क्लियर प्यारे बच्चों? तो इसमें आपस में इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर मल्टीप्लाई में जोड़ रहे थे, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। बेटा अगर पावर अलग अलग थी तो पावर जुड़ेंगी, अगर बेस अलग अलग है तो बेस के बीच में तो मल्टीप्लाई है ही, वो तो मल्टीप्लाई होगा। और पांचवा हमारा लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास दिया है a की पावर m और डिवाइड में b की पावर m, इस बार दोनों के बीच में कैसा साइन आ गया, डिवाइड का। तो प्यारे बच्चों इनके बीच में तो जो साइन था वही रहेगा और पावर क्या आ जाएगी, कॉमन। तो ये पांच हमारे बेसिक से और सिंपल से रूल है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और हम इनको साइड में लिख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ नई चीजें सीखते हैं इसके बारे में। तो बच्चों हमारा पहला सवाल है 9 इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 7। हमें दिया गया है कि 9 इंटू 3 की पावर n किसके इक्वल है, 3 की पावर 7 के। हमसे पूछा गया है बताओ n कितना होगा। क्या पूछा गया है कि हम n कितना होगा। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि इनका बेस तो सेम है लेकिन इसका नहीं बन रहा, तो मैं 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में 3 की पावर n और इक्वल टू कितना है, 3 की पावर 7। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब देखो, अब चेक करते हैं अपने रूल्स को। देखो क्या इसका बेस सेम है, दोनों का 3 है, तो जब बेस सेम था और पावर क्या है दोनों की अलग अलग, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर n, पावर अलग अलग है और बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हम इसकी पावर्स को ऐड करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको
कि 3 तो कॉमन आ गया जो बेस था, और इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारी ऐड, और इधर कौन है इक्वल टू 3 की पावर 7। क्लियर है मेरे बच्चों? तो अब देखो, अब क्या हुआ, दोनों का बेस सेम है। ये दोनों का बेस सेम है तो ये इक्वल कब हो सकते हैं? क्या 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। ये बराबर कब होंगे? जब ये वाला भी 2 की पावर क्या होगा? 2 होगा। तो अब आपको इक्वल तो दे दिया, बेस भी सेम दे दिया। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब इसकी पावर क्या हो? इक्वल हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 प्लस एक्स किसके इक्वल है? सॉरी 2 प्लस एन किसके इक्वल है? 7। किसके इक्वल है? 7। अब हमें क्या निकालना है? n। तो ये 2 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और अगर ये माइनस का होएगा तो हमारे पास n कितना आ गया प्यारे बच्चों? 5। कितना आ गया हमारे पास? n 5। तो हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया कि नहीं किया? और भी क्वेश्चंस करेंगे जिनमें प्रॉपर्टीज का यूज होगा। ठीक है प्यारे बच्चों? तो इसी बीच में एक और चीज देखते हैं हम। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5 की पावर 2 कितना होता है? 5 की पावर 2, तो आप बोलोगे सर 5 की पावर 2 तो 25 होता है। बिल्कुल सही है। मैं पूछूं 5 की पावर 1 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 5 की पावर 1 तो 5 होता है, क्योंकि 5 को क्या होगा? उतनी बार मल्टीप्लाई होगा, तो एक बार है तो 5 तो 5 ही रहेगा, मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं 5 की पावर 0 क्या होगा? तो अब आप सोचेंगे सर ये तो 0 होगा, 0 नहीं होगा तो क्या होगा? देखो प्यारे बच्चों, और ये सिर्फ इसके साथ ही नहीं है, कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 हो तो हम सब ने पढ़ा है क्या होता है? 1। हमने पढ़ा है किसी की भी पावर 0 हो हमेशा 1 होता है, पढ़ा है हम, मैंने भी सुना था, बच्चे भी सुनते हैं और भी टीचर सुनते हैं, लेकिन कोई ये कोशिश नहीं करता कि ये होता क्यों है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये होता क्यों है, तो मैं जब बच्चों से पूछता तो बच्चे की बात करते हैं, सर हमने तो यही पढ़ा है कि होता है। क्यों होता है वो तो पढ़ा ही नहीं कभी। तो प्यारे बच्चों, आज जानते हैं कि किसी की भी पावर 1, किसी की भी पावर 0 1 क्यों होता है। ऐसी क्या चीज है जो इसकी पावर को क्या बना देती, इसकी किसी भी चीज की पावर को 0 पावर होती है उसको 1 बना देता है। तो देखो, तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ x की पावर 0 1 कैसे है, चलो हम यही क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रूव कीजिए। क्योंकि हम किसी नंबर का लेंगे तो वो तो एक फिक्स हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये तो इसी के लिए फिक्स है क्या? ये कोई भी नंबर हो सकता है, हमने x मान लिया इसको। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैंने आपसे कहा मेरे पास एक नंबर है x की पावर n। क्या नंबर है? x की पावर n। वो पावर भी कुछ हो सकती है, n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो आप लेना चाहें। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं x की पावर n से ही, ये कोई नंबर था और मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे? x की पावर n से ही डिवाइड कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहां आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि दोनों का बेस सेम है। दोनों का बेस क्या है? सेम। और ये किस में है? डिवाइड में। तो इनकी पावर के साथ क्या होगा कि सर बेस तो कॉमन आ जाएगा और इनकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस। इनकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अगर n में से n घटेगा तो ये क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर ये 0 बचा तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x की पावर n को x की पावर n से डिवाइड करता हूं तो ये कट के क्या आ जाता है मेरे पास? 1। क्या आ जाता है प्यारे बच्चों? 1। अब पता चला ये किसी की भी पावर 0 1 क्यों होता है। क्लियर है? आप बोलोगे सर x से समझ नहीं आया, कोई नंबर लेके बताओ। तो मैं कहता हूं कि 5 की पावर 3 और मैं इसे डिवाइड कर देता हूं 5 की पावर 3 से, तो क्या होगा? दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या आ जाएगी? कॉमन। तो ये कितना आ गया? 5 की पावर 0। 5 की पावर 3 प्यारे बच्चों कितना होता है? ये होता है 125 और नीचे भी 125। जब इसे काटोगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा हमारे पास? 1 आएगा।
तो देख सकते हो 5 की पावर 0 भी हमारा क्या आया 1। ऐसे ही आप कोई भी नंबर लेंगे तो उसकी पावर 0 हमेशा क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। तो प्यारे बच्चों आज से याद रखना, कभी भी इस चीज को रट्टा नहीं मारना है कि किसी की पावर 0 1 होता है। लॉजिकली सोचना है, होता है तो क्यों होता है, क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। और जब तक क्वेश्चन अराइज होते जाएंगे ये समझ लेना आप बढ़ते हुए जा रहे हो। क्लियर प्यारे बच्चों? तो ये कंसेप्ट था हमारा। अब मैं इसको इधर लिख देता हूं कि x की पावर 0 क्या होता है 1। यहाँ x कोई भी नंबर हो सकता है हमारा, तो किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो देखते हैं एक और सवाल और सीखते हैं कुछ नई चीजें। देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि 8/3 की पावर 2x + 1 मल्टीप्लाई 3/8 की पावर -5 इक्वल टू 8/3 की पावर x + 2। और यहां हमसे पूछा गया है आपको बताना है कि x इसमें क्या है। क्लियर प्यारे बच्चों? तो देखते हैं, मैंने देखा ये भी ऐसा ही दिख रहा है, ये भी ऐसे ही दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, ये हमें ऐसा नहीं दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों एक और चीज यहां हमें सीखने को मिलेगी कि जब भी हमें कोई नंबर दिया हो, अगर मैं उस नंबर को इसको रिवर्स कर देता हूं तो जो भी पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखते हैं बेटे, देखो हमारे पास था 8/3 की पावर 2x + 1 था। अब अगर मैं इसे भी 8/3 लिखना चाहूं तो मैं इसे क्या करूंगा, 8/3 तो लिख दिया, लेकिन जो पावर थी ना पावर, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस था तो क्या आ जाएगा प्लस का 5। अगर यहाँ प्लस का 5 होता तो क्या आ जाता, माइनस का 5 आ जाता। ठीक है प्यारे बच्चों? इस स्टेप को बिल्कुल ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। अब आप बोलोगे सर आपने क्यों किया? बेटा एक बात बताओ, मुझे पता है कि बेस इक्वल होगा तभी जाके तो इनको कंपेयर करके मैं वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो पहले ऐसा काम तो करूं जिससे इसके बेस सेम हो। तो सवाल को देखते टारगेट ये होना चाहिए अब इस पे मैं ऐसा क्या अप्लाई करूं जिससे मैं क्वेश्चन निकालने की तरफ बढ़ूं। तो मैंने देखा कि जो इसका बेस है अगर मैं सबका सेम कर दूं तो कुछ पॉसिबिलिटी लग रही है मेरे को। अब देखो दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8/3 और इसकी पावर क्या होगा 2x + 1 और इसमें क्या ऐड हो जाएगा 5। 2x + 1 था और इसमें क्या ऐड हो गया 5। इधर क्या है हमारे पास 8/3 की पावर x + 2। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब देखो दोनों का बेस सेम है, इक्वल कब होंगे, जब दोनों की पावर क्या होगी, बराबर होगी। जब दोनों का एक्सपोनेंट क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो ये वाली चीज किसके बराबर होगी, इसके। इसका मतलब साफ साफ ये है कि 2x 5 और 1 कितना होता है 6, किसके बराबर है बेटा x + 2। अब हमें x निकालना है, x वाले टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड भेज देते हैं। तो 2x ये इधर प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस, ये इधर प्लस का 2 था, ये प्लस का 6 है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये कितना आया x और 2 में से -6 गया तो कितना बचा बेटा -4। तो हमारा आंसर भी क्या होने वाला है -4। अब एक और चीज यहाँ ध्यान देने लायक है। आप बोलोगे सर आप कह तो देते हो कि इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये उधर जाता भी है क्या, सच में जाता है उस साइड? नहीं बेटा ये बिल्कुल भी नहीं जाता है। हम इसे इक्वल रखने के लिए क्या करते हैं, मुझे यहां से इसको हटाना है तो मैं अगर यहां से भी 6 घटा दूं तो मुझे इस साइड से भी 6 घटाना पड़ेगा, है या नहीं? तभी तो दोनों साइड रहेगा बैलेंस। जो तराजू में हम चीजों को तोलते हैं, अगर मुझे उसी पे इक्वल रखना तो क्या करना होगा, जितना वेट इस साइड डालूंगा उतना ही दूसरी साइड भी डालना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसे कैंसिल आउट करना है तो -6 इधर किया तो उस साइड भी करना पड़ेगा। अब देखो इसमें से ये गया
तो ये तो 0 हो गया, तो इधर कौन बचा 2x, और ये उधर जाके 6 क्या हो गया माइनस हो गया। सेम कंडीशन किस पे लगी x पे, मुझे यहाँ से x को हटाना था तो मैंने माइनस x इधर कर दिया, माइनस x इधर कर दिया, तो इधर वाले से x कट गया और इधर बच गया माइनस। तो ये बेटा जाता कहीं नहीं है, बस ये चीजों को आसान करने के लिए हमने बना दिए हैं कि साइंस की यहाँ से उधर भेजेंगे तो प्लस का होगा, इधर आएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड। ये सिर्फ उनको बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड करना होता है ऑपरेशन। ये चीजें दिखे ना, लंबा स्टेप ना पड़े, इसलिए इसको आसान भाषा में बना लिया कि इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ताकि बच्चे इसको आसानी से समझ पाए। वरना अगर हर स्टेप को ऐसे खोल खोल के करने लगे तो बेटा क्वेश्चन आएंगे नहीं बोर्ड में। तो ये एक आसान तरीका है ना, जिस भी टीचर ने बनाया था, मैंने भी ऐसे ही सीखा था, उसको थैंक यू है कि उसने चीज़ों को आसान बनाया, क्योंकि हमारा भी टारगेट यही है, हम आसान करके आपको पढ़ाएं ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएं। क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है कि सब कुछ इंग्लिश 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 में होता रहे, नहीं बेटा, हर कुछ इंग्लिश में भी काम नहीं देता, काम देता है चीज़ों को सीखना। हमारा टारगेट है चीज़ों को सीखना, मैं आसान भाषा में सीखूँ कॉम्प्लिकेटेड में, मेरा टारगेट मैथ को सीखना है, ये नहीं कि मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, वो मैटर नहीं करता। अच्छी बात है, लैंग्वेज सीखनी चाहिए, लेकिन अपनी भाषा को भी नहीं छोड़ना चाहिए बेटा, अपनी भाषा ही तो सर्वोपरि है। तो देखते हैं इसके साथ एक और सवाल, हमें दिया गया 2 की पावर 3 और उसकी पावर 5x। 2 की पावर 3 की पावर कितनी है 5x, मल्टीप्लाई में 18/8 इज इक्वल टू 3/2 की पावर -8। देखो बेटा बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें भी कुछ तो नया सीखने को मिलेगा हमें, क्योंकि जो हमने पिछला सवाल किया था उसमें क्या था कि इनका बेस सेम हम बना पा रहे थे, लेकिन यहाँ तो अगर मैं इसको पावर में बनाना चाहूँ, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये बन नहीं रहा पावर में किसी ने, तो अब इसको सेम कैसे करें बेटा। याद रखना, जब भी पावर में ना बने ना तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, जिससे ये आपस में क्या होगा कट जाएंगे और इसको सोल्व करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। अगर मैं इसको 2 से काट दूं तो ये 9 बन गया और ये 4। अब देखो ये 3 की पावर 2 होता है और ये 2 की पावर 2 होता है, दोनों नंबर अलग पावर सेम, दोनों नंबर अलग पावर सेम, डिवाइड में क्या होगा नंबर तो वही रह जाएंगे, पावर कॉमन आ जाएगी। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 5x मल्टीप्लाई 9 को 3 का स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर, और इधर है मेरे पास 3/2 की पावर -8। देखो प्यारे बच्चों, दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है सेम, बेस अलग था पावर सेम थी, डिवाइड में है तो क्या होगा, दोनों का बेस तो डिवाइड में रहेगा और पावर क्या आ जाएगी कॉमन। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं 2/3 की पावर 5x इनटू, इसे लिख दूंगा 3/2 की पावर क्या आ गई कॉमन 2 आ गई, और इधर आ गया 3/2 की पावर -8। अब देखो प्यारे बच्चों, ये भी 3/2 ये भी 3/2, क्या मैं इसे भी 3/2 बना लूं, आसान हो जाएगा, सारी चीजें सेम हो जाएंगी हमारे लिए। तो अगर मैं इसे 3/2 बनाऊंगा तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 3/2 की पावर -5x इंटू 3/2 की पावर 2 और इक्वल टू 3/2 की पावर -8। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखो दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में क्या होगा पावर ऐड हो जाएगी, तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, मैं इधर ही मिटा के लिख देता हूं। तो मैंने इसमें पावर को क्या कर दिया ऐड, क्या कर दिया बच्चे ऐड कर दिया, दोनों का बेस सेम था, पावर क्या हो गई ऐड हो गई। अब दोनों का बेस सेम है और ये क्या है इक्वल है, और इक्वल कब हो सकते हैं जब इनकी पावर आपस में क्या हो बराबर हो। इसका मतलब यहां से क्या समझ आया कि -5x + 2 किसके बराबर है -8 के बराबर है, किसके बराबर है -8 के बराबर है। तो बेटा देखो वही बात है, ये इधर प्लस का 2 था उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो -5x -8 -2 कितना होता है -10। अगर दोनों का साइन सेम है दोनों को जोड़ देंगे और जो साइन है वही साइन आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो -5x किसके इक्वल आ गया
-10 के इक्वल आ गया। अगर -5x इक्वल है -10 तो x किसके इक्वल होगा, -10, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड। देखो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बन जाएगा, प्लस, और 5 से काटोगे तो 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का 2। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपका टारगेट ये है कि मैं कैसे इनका बेस सेम कर दूं, और जब मैं कंपेयर करूंगा बेस को तो इनकी पावर कंपेयर होंगी, और पावर कंपेयर होंगी तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो बिल्कुल भी इन चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और अपनी चीजों को बिल्कुल आसानी से पढ़ते हुए आगे चलना है। देखते हैं एक और सवाल। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 25 फाइंड a की पावर 25 और इसकी भी पावर 0 प्लस a की पावर 0 और इसकी पावर 25, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो बेटा देखने में लग रहा है पता नहीं क्या ही होने वाला, लेकिन बहुत आसान सवाल है। यहाँ एक और स्टेप बेटा मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो बड़े काम का है, और बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते हैं इस चीज को, लेकिन आज आपको सीखना है। बेटा मैं आपको दो चीजें देता हूँ, 2 की पावर 3 की पावर 4 और 2 की पावर 3 की पावर 4। क्या ये दोनों चीजें सेम है? क्या ये दोनों चीजें सेम है? तो बेटा यहां आपका आंसर है बिल्कुल भी नहीं है। यहां देखो पावर की पावर, ब्रैकेट है बीच में, तो क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इसे मैं लिखूंगा 3 × 4, क्योंकि इनके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। ब्रैकेट है ना इनके बीच में, तो कौन सा साइन होता है ब्रैकेट का, मतलब मल्टीप्लाई। तो ये तो लिखा जाएगा मेरे पास 2 की पावर 12, 2 की पावर 12। क्लियर है बच्चों? लेकिन जब मेरे पास ब्रैकेट नहीं है तो क्या होगा, तो बेटा याद रखना पहले तो हमें पावर को ही सोल्व करना होता है। तो अब ये नंबर लिखा जाएगा 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना होता है बेटा, 3 की पावर 4 होता है 81। कितना होता है, 81। क्लियर है बच्चों? ये जो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो देखो ये था 2 की पावर 12 और ये है 2 की पावर 81। तो बेटा जब इस ब्रैकेट का बहुत सा फर्क है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर बार ऐसा नहीं होगा बेटा। हमने यहाँ सीखा है कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, लेकिन वो कब सीखा है, जब उसके बीच में ब्रैकेट होता है तब होती है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले पावर सोल्व होगी, उसके बाद बेस का नंबर आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब यहाँ बेस क्या बन गया, 3, और पावर कितनी हो गई, 4। तो पहले ये सोल्व होगा, 3 की पावर 4 81 बन गया। अब ये इस 2 बेस की पावर बन गया 81। तो इसमें जो डिफरेंस है उसका बिल्कुल ध्यान रखना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर मल्टीप्लाई करें या क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा। तो बेटा अगर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले इसे एज ए पावर सोल्व कर लो और बाद में इसको पावर बना दो। क्लियर है बच्चों? अब ये 2 की पावर 81, 2 को 81 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ सिर्फ 12 टाइम्स, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा इसके आंसर्स में। अब देखो ये चीज सीखी तो अब ये बहुत आसान हो गया हमारे लिए। देखते हैं क्या हो गया। देखो a की पावर 25 और 25 की पावर 0, a की पावर 25 और उसकी पावर 0। तो पहले तो ये सोल्व होगा। अब यहाँ बेस कितना है, 25, इसको भूल जाओ एक बार। 25 की पावर 0, किसकी पावर 0 क्या होता है, 1। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं a की पावर 1, लिख सकता हूं ना। अब दूसरा आपको दिया है a की पावर 0 की पावर 25, तो इसको भूल जाओ। 0 की पावर 25, 0 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, a की पावर 0। तो अब तो बिल्कुल आसान हो गया सवाल हमारे लिए कि a की पावर 25 की पावर 0 प्लस a की पावर 0 की पावर 25। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये मेरा क्या है, a की पावर 1 और प्लस में a की पावर 0। अब मेरे पास a कितना है बेटा, 25। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 25 की पावर 1
प्लस 25 की पावर 0। तो 25 की पावर 1 क्या होता है 25, और किसी की भी पावर 0 हमेशा क्या होता है 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर 26। बहुत आसान हो गया सवाल हमारे लिए, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हम इसके कंसेप्ट को समझ पाए। अगर कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो गलती हम करेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप पे जाके हम फंस जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। हमसे पूछा गया कि 2 की पावर 3 की पावर 4 किसके बराबर है। 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं, आप भी अपने लेवल पे करना है इसको। पहला 2 की पावर 4 की पावर 3, दूसरा 2 की पावर 3 की पावर 4, तीसरा 2 की पावर 4 की पावर 3, और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सोचो क्या आपको चीज बताई गई है अभी। देखो प्यारे बच्चों, यहां क्या है, अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो इनके बीच में मल्टीप्लाई है, 3 4 जा कितना हो गया 12। मतलब अगर मैं इनको सोल्व करता हूं तो जिसमें मेरा आंसर 2 की पावर 12 आएगा वही मेरा आंसर होगा। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो देखो इसे भूलोगे तो 4 की पावर 3 कितना होता है बेटा 64, तो ये लिखा जाएगा 2 की पावर 64। अगर इसे सोल्व करता हूं तो देखो 2, इसको एक बार छोड़ो तो 3 की पावर 4 कितना होता है 81, तो इसे लिखूंगा 2 की पावर 81। लेकिन यहां फिर से बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो 4 3 जा भी कितना होता है 12। तो देखो 2 की पावर 12, 2 की पावर 12, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। ये नहीं सोचना है कि 2 3 4 है तो मैं 2 3 4 कर देता हूं, तुक्के नहीं मारने बेटा, कंसेप्ट वाइज चीजों को सीखते हुए चलना है। और बहुत आसान चीजें हैं ये टॉपिक इसीलिए उठाया क्योंकि इसका यूज काफी सारी जगह होता है। हमने फैक्टराइजेशन किया था, वहां भी इसका यूज हो रहा था। तो इन चीजों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये बड़ी काम की चीजें हैं और काम आती ही रहेंगी हमारे। क्लियर है बच्चों? तो इसको सीखते हुए चलना है हमें। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा थर्ड वाला पार्ट आ गया। क्लियर है? देखते हैं एक और सवाल। तो सीखना जारी रखना है आपको, क्योंकि सीखने में ही सब कुछ है, हम सीखने के लिए ही सारा कुछ करते हैं। देखो एक और सवाल हमारे पास 2 की पावर n है हमारे पास 24, और हमसे पूछा गया है कि फाइंड 2 की पावर n/2 + 2। देखो ऐसे सवाल देखने में जरूर अजीब से लग सकते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या इसमें करूं मैं, लेकिन जब हम एक बार सोल्व करने बैठ जाते हैं फिर बड़े आसान हो जाते हैं हमारे लिए। देखो 2 की पावर n हमारे पास ये है, तो इसमें n की वैल्यू कब आएगी जब मैं इसे भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर दूं, तभी तो आएगी हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे तो 512 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 256 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 128 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32। ऐसे सोल्व करते करते हम देखेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 10। ये जब लास्ट में 1 आएगा तो ये 2 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो चुका होगा 10 बार। कितनी बार मल्टीप्लाई हो चुका होगा 10 बार। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 10। तो यहां से मेरे पास क्या मिला कि n कितना आ गया हमारे पास 10। क्यों? क्योंकि बेस सेम इक्वल कब होगा जब n जो पावर है वो बराबर होगी, तो n किसके इक्वल होगा 10 के इक्वल। अब देखो इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं, n की जगह कितना पुट करना मुझे 10, और आगे प्लस में क्या है 2। देखो बेटा इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा 2 की पावर 5 और प्लस में 2। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो 5 और 2 कितना हो गया 7। तो 2 की पावर 7 कितना होता है प्यारे बच्चों, ये होता है हमारा 128। 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 128 आ जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों? तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको, और चीजों को आसानी से सोल्व करते हुए चलना है। देखते हैं एक और अच्छा सा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल जो कि सोचने पे मजबूर भी करेगा और हो भी जाएगा आसानी से अगर हम नियत से काम करेंगे। तो हमारे पास दिया गया है 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 27 की पावर n
नीचे है हमारे पास 3 की पावर 3 और इसकी पावर 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 और इक्वल टू 1/27। हमसे यहाँ पूछा गया है कि हमें बता दीजिए n कितना है, n कितना है। देखो देखने में एक बार लगेगा अरे इतनी सारी चीजें हैं, अब मैं क्या करूँगा, और बाकी सब तो ठीक है, इसको तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा, ये 2 की पावर 3 कहाँ जाएगा। सोचने वाली बात तो यही है, क्योंकि दोनों साइड देखो 3 की पावर में बनेगा, मैं कुछ ना कुछ तो लगाऊंगा जिससे मैं इनका बेस सेम कर पाऊंगा, n की वैल्यू भी निकालूंगा। लेकिन ये तो 2 वाली चीज है, ये कहाँ जाएगी, तो इसके बारे में भी सोचेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना, हमारा सबसे पहला टारगेट इसमें क्या होगा, और आप चाहो तो इसे पॉज करके यहीं रोक के आप इसे सोल्व करके देख सकते हैं, ताकि आपको भी पता चले जो आपने सीखा है वो कितना आपके काम आ रहा है। क्लियर प्यारे बच्चों। तो देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, उसकी पावर कितना हो गया n, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, इसको मैं 3 की पावर 2 ही रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबसे छोटी पावर में कन्वर्ट करना, सबसे छोटा बेस बना के। और 27 को 3 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी n। नीचे अगर मैं देखूंगा तो इसकी पावर कितनी होगी, 5 3 जा 15, और इधर हो गया 2 की पावर 3 से मैं सोल्व करके 8 लिख देता हूँ, और इसको सोल्व करूंगा तो 1/3 की पावर कितना हो गया 3। अब मुझे दिखने लग गया कि ये सब 3 की उसमें आ रही है। तो देखो बेटा हम यहाँ क्या लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी सबकी ऐड। सबसे पहले ये 2 की पावर 2 into n कितना हो जाएगा 2n, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2n लिख सकते हैं ना। अब देखो 2n इधर है n इधर है, जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा 3n, ये क्या बन जाएगा हमारे लिए 3n और प्लस में 2, क्योंकि तीनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तीनों पावर क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस 3 की पावर 3x और नीचे आ गया हमारे पास 3 की पावर 15 और इधर मल्टीप्लाई में 8 और इधर है 1/3 की पावर 3। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ बीच में, ये स्टेप समझ आने के बाद, ताकि इस पे हम काम कर सकें। इसको भी साफ कर ही देते हैं। हमारा टारगेट है n निकालना। अब देखो यहाँ भी 3 की पावर n प्लस 2 और 3 की पावर n, तो अगर इसमें दोनों में ये कॉमन है तो क्या मैं इस 3 की पावर n को बाहर कॉमन ले सकता हूँ। 3 की पावर 3n क्या ले लिया मैंने, बाहर कॉमन ले लिया, तो 3 की पावर 3n आ गया। तो ये प्लस कब होती है, बेस कॉमन आके, जब इनका बेस सेम था और ये किस में थे, मल्टीप्लाई में थे, तभी तो प्लस में थे। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 3 की पावर 2। देखो दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या होगी ऐड, तो ये तो बाहर आ गया, तो इधर कौन बचा 3 की पावर 2 माइनस, अब इधर कौन बचेगा, ये तो बाहर आ गया, तो हर नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। इधर कौन बचेगा 1 और नीचे क्या है हमारे पास 3 की पावर 15 और इनटू में 8 और इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। क्लियर है बच्चों। अब देखो अब चीजें क्लियर होने लगी है कि 3 की पावर 2 तो 9 होता है और 9 में से एक जाएगा तो 8, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में 8 और नीचे भी 8 है, ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर से देख लो 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 में से बन गया तो 8, ये 8 बना, 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल। अब सवाल और भी आसान बन गया है और सिर्फ कितना रह गया कि 3 की पावर 3n बाई 3 की पावर 15 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3, इतना रह गया। अब मैं क्या करवा देता हूं, अब ये जो इधर डिवाइड में है उसको उधर ले जाके मैं क्या करवा देता हूं मल्टीप्लाई, तो ये इधर तो बचेगा 3 की पावर 3n और इधर ये आ जाएगा 3 की पावर 15 बाई 3 की पावर 3, और आपको दिख रहा होगा दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो मैं इसे 3 की पावर 15 माइनस 3 कितना लिख सकता हूँ 3 की पावर 12 लिख सकता हूँ। कितना लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 12। इसका मतलब मेरे पास 3 की पावर 3n किसके इक्वल बच गया 3 की पावर 12 के इक्वल बच गया, हाँ या नहीं।
अब दोनों का बेस सेम है, इक्वल कब होंगे? जब इनकी पावर क्या होगी? बराबर। इसका मतलब 3n कितना आ गया हमारे पास? 12। तो n कितना आ जाएगा? 12/3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। क्लियर है बच्चों? तो देखो थोड़ा लंबा जरूर था, लेकिन अगर चीजों को सोचते हुए आगे बढ़ाएंगे तो इतना मुश्किल भी नहीं है। क्लियर है? तो देखते हैं एक और सवाल और सीखते हैं कुछ और चीजें। समझ आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। अगर नहीं आए तो दोबारा से एक बार शुरू से चीजों को शुरू करें, समझ आना शुरू हो जाएगा। हमें दिया गया है इफ x y z इक्वल टू 0, इसका मतलब है x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? 0 दे रखी है। तो हमसे पूछा गया है कि a की पावर x की पावर yz प्लस a की पावर y की पावर xz प्लस a की पावर z की पावर xy किसके बराबर होगा? तो यहां देखो हमें क्या दिख रहा है? बेस तो सेम दिख रहा है। चलो, लेकिन सबसे पहले तो पावर को सोल्व करेंगे। इसके बीच में ब्रैकेट है, मतलब इसके बीच में क्या होगी? मल्टीप्लाई। तो x को अगर मल्टीप्लाई करूंगा yz से तो क्या आ जाएगा? xyz। इसको भी अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? xyz। देखो x इंटू वाई इंटू जेड। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा? xyz। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या करेंगे? xyz की तो वैल्यू है हमारे पास, इसमें पुट करेंगे हम। इसमें पुट करेंगे तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 0 a की पावर 0 और इसे भी a की पावर 0। तो बेटा किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए, इस पे कोशिश की है अलग अलग तरह के सवाल करवाने की। इन पे भी काम करना है और इस पे तो पक्का करना है कि किसी की भी पावर 0 1 क्यों होता है। इसमें आपको समझने के लिए बहुत कुछ है। चीज़ों का रट्टा मार के हर जगह काम नहीं चलेगा बेटा, सीखते हुए चलना है। ये ऐसा है तो क्यों है, इस पे काम किया है हमने। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें इसको अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बेटा। और चीज़ों को और अच्छा सीखने के लिए जो हमारा बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो सीधा आपके पास अपने आप पहुंच जाए और आपको पता लग जाए। तो थैंक यू प्यारे बच्चों।